फिर हमारे सामने केवल एकमात्र एक विकल्प आया जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिवहन। परिवहन का विकास हुआ, भारत के अंदर रेलवे लाइन आई और रेलवे लाइन जैसे ही भारत के अंदर आई तो रेलवे स्थलीय मार्ग का ही क्या है, रूप है। रेल लाइन बिछाने के लिए आपको जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी, वो पूरी तरह से इस बेस पर आ गए और उन्होंने हमारे जंगलों के अंदर धुंध कटाई करी। वहाँ से मिलने वाले पेड़ पौधों से उन्होंने स्लीपर्स बनाए, उन्हीं से उन्होंने रेल की बोगियां बनाई और इस तरह से पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को उन्होंने क्या करके रख दिया, चेंज करके रख दिया। तो वो विकास था, लेकिन उस विकास के साथ में जो अपन ने समायोजन किया वो ठीक नहीं चल रहा था और वो आज हमको समझ में आया है। ये एक मीटिंग हुई थी 1921 में, 1921 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील के अंदर शहर है, वहां पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये समस्या क्रिएट की गई थी कि भाई पूरे विश्व के सामने ये चुनौती है कि पर्यावरण पूरी तरह से क्या हो चुका है, तबाह हो चुका है। तो विश्व के अंदर पहला वो इतना बड़ा सम्मेलन था जिसमें 100 देशों में भाग लिया था और पर्यावरण के ऊपर उसमें चर्चा हुई थी। ये था समायोजन। पहला समायोजन दो प्रकार से हुआ अपना। पहला, हमने प्रकृति के साथ में एडजस्टमेंट किया फर्स्ट में। कब? जब हम किस काल में थे, कौन से काल में थे? आदिवासी काल के अंदर, जब हमारे क्या उत्पन्न हुई थी, सभ्यताएं, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जब क्रिएशन आया तो उसके अंदर हमने क्या किया, प्रकृति को समझा। और जब प्रकृति हमारे समझ में आ रही, जस्ट लाइक देखो मान लो कोई बारिश हो रही है, पहले के समय की बात, बिजली एकदम से चमकी, ठीक है, तो एक डर उत्पन्न हुआ और हम कहीं भी जाकर छिप जाते हैं। तो ये था कि प्रकृति पता नहीं क्या है, तो उस समय हमने उसको पूजना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। तो हिंदुओं में, मुस्लिमों में, सब में देवता हैं इस तरह के, कोई वायुदेव, कोई पवन देव, दुनिया भर के देवी देवता हैं। तो उनको हमने प्रकृति से डर कर, ये भय का एक बिजनेस है, वहाँ से निकल के वो चीज़ आई, हमने उसको क्रिएट किया अपने मन से और हमने उसको समझा। आज तक हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर हमको पता लगा कि भाई बारिश ऐसे होती है, अरब सागर से एक मानसून उठता है, वो आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, 2 भागों में बढ़ता है, सबको थ्योरी याद है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 8वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने आराम से। वो चीज़ ऊपर आई, बारिश हुई, मानसून का आना, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ से हमको समझ में आया बारिश क्यों होती है, ठीक है। अब जब समझ में आ गया तो उसके बाद में अब हमने क्या करना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, ये एक देवी देवताओं का कोई प्रकोप नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है जो साल में एक बार होगी ही होगी। समझ में आ गया समायोजन। अब प्रकृति को जब हमने समझा तो हमने उससे भय खाना बंद कर दिया, ठीक है, और उससे बचने के इंतजामात हम करने लगे। अब वो इंतजाम नहीं करते कि भाई ज्वालामुखी भड़क रहा है तो इसमें एक आदमी को ले जाकर डाल दो, हर घर से एक आदमी जाएगा, बलि चढ़ेगी, कबीला वाला शासन नहीं है, आजकल चेंज हो गया। समझ में आया ना। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रकृति को जब हमने समझा तो उसके बाद में जब तीसरा चेंज आया तो हमने देखा प्रकृति को समझने के बाद हमने उसको साथ में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ कर दी कि आज मानव खुद प्रकृति के संरक्षण में लगा हुआ है। देखो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ओजोन परत का आपने नाम सुना होगा, वायुमंडल में पाई जाती है आपके। इसका पूरा के पूरे छेड़ने के लिए इसमें जो भी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उसका पूरा का पूरा दोषी कौन है, मानव है या नहीं है। मानते ना अपन इस बात को। तो मानव जो उस चीज का दोषी है, तो मानव को जब ये बात पता लगी तो आज हम ही उसका क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भगवान उतर के आएगा ऊपर से वो संरक्षण करेगा, उसका हम ही को करना है, समझना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका समायोजन। अच्छा एक बात और है, आपका जो अगला टॉपिक आएगा उसमें आपको पूरे के पूरे में क्या पढ़ना है, केवल समायोजन पढ़ना है। 3 प्रकार से होगा, मैं आपको बता देता हूं। पहला होगा क्या आएगा, नियतिवाद, नियति, नियतिवाद। उसके बाद में आपका दूसरा आएगा संभववाद। और उसके बाद में आपका तीसरा आता है नव नियतिवाद। ये 3 टॉपिक आपके आएंगे इसमें, ठीक है भाई। सबसे पहला आपका क्या आया, नियतिवाद।
नियतिवाद के साथ में अपन ने क्या किया है, एडजस्ट किया है। प्रकृति के साथ में जब मानव ने एडजस्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं, नियतिवाद। ठीक है, उसके बाद में आया संभववाद। हमने उसको समझा, हमने सोचा ये काम संभव हो सकता है। जैसे पहले मैंने आपसे कहा बिजली एकदम से क्या हुई, बल्ब की, कड़की, तो हम क्या हुए, डर गए, किसी पेड़ के चिपक गए। जंगल के टाइम की बात ऐसी हो जाता है, उसमें चलता है सब कुछ, ठीक है ना, होता है इसमें। हाँ, हंसी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही बात सही है। क्योंकि जब हम प्रकृति को समझते नहीं है ना, देखिए आपने वो फिल्म देखी होगी ओ माई गॉड, उसके अंदर एक्ट ऑफ गॉड आता है, ठीक है, तो वो एक्ट ऑफ गॉड वही है। जब किसी चीज़ को हम समझ में नहीं आता ना, तो वो जादू, और समझ में आ गया तो साइंस, ले दे के बात वही है। तो जब तक हमको समझ में नहीं आता तो हम कहते तो जादू है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रकृति हिलती है तो कोई कहता है कोई शेषनाग लेके खड़ा हुआ है, उसको हिला देता है, ये वो दुनिया भर की बातें आई थी हमारे सामने। लेकिन आज हमने प्रकृति से बाहर, मतलब अपनी पृथ्वी से बाहर जाके जब इसको देखा तो क्या देखा, ये तो लटकी हुई है और घूम रही है। ना तो नीचे कोई शेषनाग है, ना ऊपर कोई शेषनाग है, ना विशेष नाग है, कोई नाग नहीं है, कोई नाग नहीं है। तो वो चीज़ हमारे सामने निकल के आई। तो वहां से हमने क्या देखा, संभववाद, कि अब हमें ये समझना पड़ेगा प्रकृति पूरी तरह से क्या है, गोल है। संभव हुआ, हमने ग्लोब बनाया, ग्लोब पे अपने नक्शों को उकेरा, उसके बाद हमने टाइम बनाए, टाइम जोन बनाए, अक्षांश बनाई, देशांतर बनाई। आज हम पूरे विश्व को कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है, आपका जो जीपीएस जो होता है उसके माध्यम से आप ये बात बता सकते हैं। तो ये चीज क्यों आई हमारे सामने, क्योंकि लगातार हम किस में तब्दील होते गए, संभववाद में। लेकिन उस संभववाद के दौरान हमने बहुत कुछ प्रकृति के साथ में क्या की, छेड़छाड़, और उसके दौरान हमको क्या देखना मिला, ओजोन परत का क्षरण। इसके बाद में हमको क्या क्या मिला, जस्ट लाइक आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग, आपने देखा विश्व ताप बढ़ रहा है, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो आपके सामने क्रिएट हो रही हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। तब एक व्यक्ति आता है हमारे सामने, क्या नाम था उसका, क्या नाम था जिसने नवनियतिवाद दिया, क्या नाम दिया, क्या हो गया, फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। ये एक व्यक्ति था जो आया हमारे सामने। तीन व्यक्ति थे, देखो भाई, तीनों के नाम आपको याद करना पड़ेगा। एक तो एनएल सैंपल, ग्रिफिथ टेलर और फ्रेडरिक रेडजेल। आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, कन्फर्म है आपको? विडाल डी ला ब्लांस ने जो दी थी वो थी संभववाद, ध्यान रख लेना। ये मैं अभी आपको क्रिएट कर देता हूं, इधर रुक जाओ। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में, देखो ये जो आपका चैप्टर है ना, ये कड़ियों में फर्स्ट इकाई के अंदर आपके 2 चैप्टर आएंगे। उन 2 चैप्टरों में से आपके ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक एक तो क्वेश्चन आपका ये है कि ये एक बुक का नाम आएगा कि वो बुक किसने लिखी थी, उस बुक का नाम आपके उसमें दे रखा है, फ्रेडरिक रेडजेल ने बुक लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी। तो ये एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है आपसे। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया आपका। उसके बाद में यही क्वेश्चन बनते हैं, आ जाइए आप इधर। नियतिवाद, तो इसके जनक कौन थे, कौन थे? हाँ, एलन सैंपल। संभववाद के थे विडाल डी ला ब्लांस, ये प्रवर्तक हैं, ठीक है। और यहां पर कौन आएगा, एलन सैंपल ही आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। एलन सैंपल ही आएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। एलन भी मिलता है, एनएल भी मिलता है, और ये आपका हो गया सैंपल।
और उसके बाद में आपका अगला आता है, उसका नाम क्या है? नियतिवाद। संभववाद के बाद में आता है एक अगला नया कंसेप्ट जिसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, रुको और ये जाओ। रुको और जाओ का कंसेप्ट क्या है अभी बताऊंगा आपको। देखो, संभववाद, नियतिवाद, संभववाद के बाद में आया नव नियतिवाद। और ये नवनियतिवाद के जो जनक थे वो कौन थे? फ्रेडरिक रैटजेल। ये जो फ्रेडरिक रैटजेल हैं, इन्होंने एक बात समझी, वो तीसरे स्थिति में जो आ रही है, क्या ये निकल के आ रहा है? पहले हमने देखा कि हमने प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट किया, फिर कुछ समय बाद पता लगा हमने प्रकृति को समझा और हमने कहा बहुत देर हो गया, अब तू हमारे साथ एडजस्टमेंट कर। तो हमने प्रकृति को अपने साथ में एडजस्टमेंट कराया। लेकिन जब प्रकृति को हमने एडजस्टमेंट अपने साथ में करवाया तो प्रकृति को हम नेचर बोलते हैं। नेचर और नेचर के साथ में कभी भी छेड़छाड़ की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही दिक्कत होगी, वो हमें समझ में आने लगा। तो इस बात को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने विश्व के सामने रखा और समझा, उस व्यक्ति का नाम क्या था? फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल ने इसी को, दोनों को मिलाकर एक योजना बनाई, एक अपना क्या प्रस्तुत किया? एक फॉर्मूला। और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? नवनियतिवाद। देखो, इनका कहना था ना तो नियतिवाद ही ठीक है और ना ही संभववाद ठीक है, हमको दोनों का मिला जुला रूप क्या करना पड़ेगा? काम में लेना पड़ेगा, तभी हम वास्तविक क्या कर सकते हैं? विकास। वरना हम केवल क्या कर रहे हैं? विनाश। यहां पर हम विकास की ओर नहीं जा रहे, सीधे सीधे कहां जा रहे हैं? हम विनाश की ओर। कैसे? समझिए, मैंने अभी आपको बताया, अभी हमने ओजोन परत के बारे में पढ़ा। दुनिया भर की हमारे सामने प्राकृतिक समस्याएं आ रही हैं। दूसरी बात, जस्ट लाइक आपने देखो, आपने एक नाम पढ़ा होगा, कोयना बांध। कोयना बांध का आपने नाम सुना होगा। उसके नाम से ही एक भूकंप का नाम पड़ा जिसका नाम था कोयना भूकंप। भारत के इतिहास में आने वाला बहुत बड़ा भूकंप था वो। क्यों आया? क्योंकि एक जगह पर एक डैम बनाया गया, उस डैम के लिए एक क्षेत्र को खाली किया गया, वहाँ से जंगल कटवाए गए, वहाँ डैम बनाया। डैम के बाद में वहाँ पर पानी आया, पानी जब डाला गया तो पानी के वजन के कारण जो नीचे प्लेट्स थी वो क्या हुई? एकदम से टूटी, उनके अंदर तिड़कन आई, फटी, वो गैप आया और उस गैप के कारण वहाँ पर जो भूकंप आया वो बहुत ही भयावह था। सदी का बहुत ही बड़ा भूकंप वो था। तो वो आया किसके कारण? संभववाद के कारण। नियतिवाद में तो कोई दिक्कत थी नहीं, वहां केवल इतना था कि हम जीरो पे थे, जीरो से अपन 100 पर आए तो अपन किस पे आ गए? संभववाद पर। लेकिन हमने कहीं ना कहीं वो जो जीरो के जो अपने क्या थी खूबियां, उनको अपन ने क्या कर दिया? अपने से दूर कर दिया। तो उनको अलग नहीं रखना है, उनको अपने साथ में लेकर चलना है। तो उन दोनों को रखना है अपने साथ में। दोनों को रखने के लिए अपन को क्या करना है? नियतिवाद और संभववाद को साथ में लेकर चलना है। इसीलिए इसने क्या कहा था? रुको और जाओ। रुको का मतलब विकास किया, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करना है? रुकना है। रुकना किस लिए है? ताकि आपको यह पता लग सके कि हमने विकास के साथ में क्या विनाश किया है और उसका क्या रीजन रहा है। और जब हम इस चीज को समझते हैं तो उसके बाद में हमको उसने क्या लिखा है? और जाओ। यानी कि पहले देखो, मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं हाईवे पर, तो पहले दोनों ओर देखना होता है ना, या ऐसे ही चलो, है ना? तो थोड़ी देर बाद ऐसा भी हो सकता है कि चलो, हाँ, भगवान को प्यारा होगा या भगवान का मतलब, ये तो बाद में भगवान के पास जाने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, पर ये आदमी क्या है, खुशफहमी है कि वो हमेशा क्या कहता है कि भगवान को प्यारा ही होऊंगा मैं। तो वो तो भगवान के पास जाएगा तब पता लगेगा, गलती तो कर रखी है ना। और जब आप संभववाद में जी रहे हो और यदि आप भारतीय धर्म को मानते हो तो आप में से एक भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, सब नरक में जाओगे, ध्यान रख लेना। तो इसलिए आपको क्या अपनाना चाहिए अगर स्वर्ग में जाना है? तो नवनियतिवाद को अपनाना चाहिए। तो भाई आज से ही फ्रेडरिक रैटजेल के फैन हो जाना और अपनी प्रकृति को यदि बचाना है। मानव भूगोल आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसका मेन रीजन यही है, नवनियतिवाद को समझना। किसी भी चीज को हम तभी समझने की कोशिश करते हैं जब हमको यह पता लगे कि किसी चीज से विनाश
हो रहा है। आप डॉक्टर के तभी जाते हो तब आपके कोई क्या होती है, बीमारी उत्पन्न होगी, कोई विकार आपके शरीर में उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ लो मिल जाते हैं डॉक्टर अंकल से, ऐसे कोई नहीं जाता। हाँ मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि एक रूटीन चेकअप के लिए भी कई बार लोग जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो संभववाद वही है नवनियतिवाद बेटा, वो नवनियतिवाद ही है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विकार आए उससे पहले हम क्या कर दें, उस विकार की उत्पत्ति के दौरान ही उसको समझ के उसको जड़ से समाप्त कर दें। ठीक है, तो यही तो ये कह रहा है, रुको देखिए क्या आपके साथ में दिक्कतें चल रही हैं और उसके बाद में आपको उसको क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। तो आज के लिए इतना ही।